चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं कल्पित माध्य विधि को। इस विधि को समझने के लिए मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन 1 लिया है एक्सरसाइज 14.1 से, जिससे कि हम समझेंगे इस विधि को। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे होगा ये इस विधि से। तो मैंने कॉलम्स बना लिए हैं, स्ट्रक्चर पूरा तैयार है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। चलिए करते हैं। पहले लिखते हैं नंबर ऑफ़ प्लांट्स, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पौधों की संख्या। मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए भी लिख दिया है ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए। तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स होगा 0 to 2, 2 to 4, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा मैं लिख देता हूँ अभी फ़िलहाल। 6, 8, 10 और 10, 12, देन लास्ट वन इज़ 12, 14। तो पहला कॉलम कंप्लीट हो गया लिख कर, इसके नीचे लिख देंगे प्यारे बच्चों टोटल। फिर नेक्स्ट वन जब करेंगे नंबर ऑफ़ हाउसेस यानी कि घरों की संख्या, दूसरे कॉलम की तरफ जब चले हम तो ये होता है हमारा FI। ये तो मीन निकालते टाइम हमने सीखा था कि FI होता है हमारा सेकंड कॉलम, और कल्पित माध्यम विधि में भी हमारा सेकंड कॉलम FI ही होता है। तो इसके आगे लिखेंगे फिर हम जो नंबर हम बुक्स में दिए हुए हैं क्वेश्चन में 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 कंप्लीट। अब ये सिग्मा जब FI है तो इसका हम टोटल करते हैं दूसरे कॉलम का, तो सिग्मा FI, तो इसका टोटल आया वो आया 20। ठीक है। अब थर्ड कॉलम क्या होता है? थर्ड कॉलम भी आपने समझा हुआ है, वो होता है हमारा XI। FI के बाद XI कैसे निकलता है? फर्स्ट कॉलम को देखो और प्लस करो उनके दोनों को, 2 और 0 को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर आया हमारा 1। फिर सेम इसी तरह यहाँ भी करेंगे, 4 और 2 6, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आया 3, 5। अब एज इट इज़ करते चलेंगे 7, 9, 11, 13। अब शुरू होती है हमारी कल्पित माध्य विधि का तरीका। कैसे करते हैं? हमने 2 कॉलम बना लिए क्वेश्चन की मदद से, उनका टोटल कर लिया दूसरे कॉलम का, तीसरे कॉलम में XI डाला। फिर उसके बाद हमें ये नंबर काउंट करने पड़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये टोटल 7 है। अगर ये 8 होते तो हम मिडिल वाला नंबर लेते, और ये 7 है तो भी हमने मिडिल वाला नंबर ले लिया। मैंने मिडिल वाला नंबर माना A। ध्यान से समझना इस टॉपिक को। इस पूरी XI यानी थर्ड कॉलम की रो में हम मिडिल नंबर को चूज़ कर लेंगे। मिडिल नंबर चाहे कुछ भी हो, हमने मिडिल नंबर चूज़ कर लिया कि हाँ भाई ये इसका मिडिल नंबर है। नीचे भी 3 बच गए, ऊपर भी 3 बच गए, ये इसका मिडिल नंबर हो गया 7। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे हम अपने कॉलम नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है D। इस D में क्या करना होता है? इस D में जो हमारे 7 है, ऊपर वाले जितने भी नंबर होंगे उनसे माइनस करेंगे 7 को, और नीचे वाले जितने भी नंबर होंगे उनसे माइनस करेंगे। लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा माइनस करने में कि ऊपर वाले जितने भी माइनस होंगे उन सब में माइनस का साइन लगेगा, और जितने वाले नीचे वाले माइनस होंगे उन सब में प्लस का साइन लगेगा। तो 7 के ऊपर 5 गया, 7 में से 5 गया 2, लेकिन किसका 2? माइनस का 2। सेम एज इट 7 में से 3 गए तो माइनस का 4। सेम एज इट साइंस 7 में से 1 गया तो माइनस का 6। ये तो हो गया कंप्लीट। अब नीचे वाली रो को भी इसी तरह, पर नीचे वाले क्या होता है बच्चों? प्लस का शो करता है। नीचे वाली रो प्लस को शो करती है, तो इसलिए 7 में से 9 जब जाएंगे तो बचेगा प्लस का 2, और 7 में से 11 जब जाएंगे तो बचेगा प्लस का 4, और 7 में से जब 13 जाएंगे तो बचेगा प्लस का 6। ये बात ध्यान रखना कि नीचे वाली रो हमेशा प्लस में, ऊपर वाली रो हमेशा माइनस में। अब ये सर मिडिल नंबर के सामने वाले नंबर पर क्या लिखा जाएगा? इस पर लिखा जाएगा 0। बिल्कुल सही, यहाँ पर लिखेंगे हम 0। देन हमारा 4th कॉलम भी कंप्लीट। फिर से एक बार समझ लेते हैं। मिडिल नंबर को मानना है, मिडिल नंबर ऐसा होना चाहिए कि ऊपर भी बैलेंस सेम हो, नीचे भी बैलेंस बराबर हो। जैसे 3 नंबर यहाँ बच रहे हैं, 3 नंबर ऊपर बच रहे हैं, मिडिल नंबर 7 है, इस तरीके का। तो ये हो गया। फिर इसी तरह ठीक मिडिल नंबर के सामने लगाओ 0, और फिर उनको माइनस करना शुरू कर दो। अगर उसके ऊपर लोगे मिडिल नंबर के ऊपर तो सारे माइनस में जाएंगे, जितना भी माइनस करोगे तो सब में साइन माइनस के लगेंगे। माइनस नीचे वाली रो में भी होगा,
लेकिन उसमें साइन प्लस का लगेगा। यहाँ 7 में से 9 गए तो बच रहा है माइनस का 2, लेकिन हम लिखेंगे प्लस का 2। नीचे जितने भी होंगे 0 से नीचे वो सब प्लस में, 0 से ऊपर जितने भी होंगे सब माइनस में। अब बढ़ते हैं हमारे कॉलम नंबर 5 की तरफ। अब 5th कॉलम में क्या होगा? 5th कॉलम में होगा मल्टीप्लिकेशन। किस किस का? FI का और D का। अब FI और D का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो करते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन। FI और D को देखो ध्यान से, 1 को मल्टीप्लाई करा माइनस के 6 से तो आंसर कितना आया? माइनस के 6, बिल्कुल ठीक। 2 को मल्टीप्लाई करा माइनस के 4 से तो आंसर आया माइनस का 8, ये भी बिल्कुल सही। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से तो माइनस का 2। अब ये 0 है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब 0 को चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई करो बच्चों, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 को 6 से तो 6 2 जा 12, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से तो 18। तो ये हुआ हमारा फाइनल कॉलम पूरे करके, सभी कॉलम्स को पूरे करके हमने ये समझ लिया कि कल्पित माध्य विधि कैसे निकलती है। कल्पित माध्य विधि इस ढंग से निकलती है। अब हमने सब कंप्लीट कर लिया तो हम इससे टोटल करेंगे सिग्मा FID का। तो सिग्मा FID का जो टोटल आएगा वो कैसे करेंगे बच्चों? इस टोटल नंबर को आप जोड़ो ध्यान से। आपने जोड़ा सर ये तो आया 12 8 यानी कि 38, ठीक है। अब इस वाले नंबर को जोड़ो, सिर्फ जोड़ो, प्लस करो सिर्फ। 8 6 14, 14 और 2 16, लेकिन किसका 16? माइनस का 16। तो ये तो आ गया माइनस का 16। अब ये आ गया प्लस के 38। अब 38 में से 16 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? आंसर आएगा हमारा 22। तो यही है हमारा राइट आंसर इस 5th कॉलम का। तो उम्मीद है कि आप सबको ये 5 कॉलम समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की चरम सीमा पर, यानी माध्य कैसे निकालेंगे इस विधि से, कल्पित माध्य विधि से। तो इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों A प्लस सिग्मा FID अपॉन में सिग्मा FI। ये खाली अपॉन जो है ये सिर्फ इसके नीचे ही है, सिग्मा FID और अपॉन सिग्मा FI, A के नीचे अपॉन नहीं है। तो A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू हमें पता है क्या है। A की वैल्यू इसके सामने वाली 7, ठीक है। 7 प्लस सिग्मा FID की वैल्यू कितनी है? 22, एंड देन सिग्मा FI की वैल्यू है 20, ठीक है। 2 से कट करेंगे, 2 से कट करा 11 बार पे 10 बार पे, ठीक है जी। अब अगर हम ध्यान से देखा हो 7 प्लस 11/10 है, पॉइंट नीचे देखो 0 है तो पॉइंट लग जाएगा एक के बाद, तो आंसर आएगा 1.1 डिवाइड करने पर, तो आंसर आएगा 8.1। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यही होती है कल्पित माध्य विधि। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बनाऊंगा आपको पद विचलन विधि।